बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कादरी रूहानी शफाखाना से मैं राशिद जमाल कादरी रज़वी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर आया। उम्मीद करता हूँ प्यारे नाज़रीन कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सदा शादा आदाब रखे, शाद और आबाद रखे, खुश रखे। मेरे एक अज़ीज़ हैं जो मेरे पास अभी मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने सवाल किया कि कारी साहब, नज़र बद का शरीयत में क्या हुक्म है और क्या वाकई नज़र लोगों को लग जाती है? क्या नज़र बद से लोग वाकई बीमार हो जाते हैं? क्या नज़र बद लोगों को कारोबार में और उनके मामलात में और उनके ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा अय्याम हैं उसमें प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं? तो बेशक ऐसा होता है। इसका नज़र का लगना हक है। कुरान और हदीस में दोनों जगह जिक्र आया है। हदीस पाक में है, हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नज़र का लगना बरहक है, नज़र का लगना बरहक है। और ये हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया। और बेशक नज़र ऊंट को लग जाए तो हांडी में पहुंच जाता है, और इंसान को अगर नज़र लग जाए तो वो कब्र के अमीक गड्ढे में जा गिरता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऊंट खुद से तो हांडी में जाएगा नहीं, खुद से नहीं जाता है, तो फिर वो कैसे हांडी पहुंचेगा? तो बात दरअसल ये है कि जब ऊंट को नजर लगती है तो ऊंट के खून में फिर वही प्रॉब्लम हुई। कैमरा लगता है बंद हो गया क्या 2 मिनट के बाद? तो ऊंट को जब नजर लगती है तो ऊंट को बीमारी पकड़ लेती है और तरह तरह से उसके जिस्म के अंदर, खून के अंदर बीमारियां गर्दिश करने लगती है, और हत्ता कि उसका खूब इलाज व मुआवजा होता है जड़ी बूटियों के जरिया, दवाओं के जरिया, चूंकि लेकिन वो लगी उसको नजर है। जो बीमारी उसके ऊपर मुसल्लत हुई है वो नजर की वजह से हुई है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो ऊंट किसी काम का नहीं रह पाता, तब ऊंट का जो मालिक होता है उसको ज़िबा करके उसके गोश्त पोश को खाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो हांडी पहुंच जाता है। और इंसान को कब्र के गड्ढे में कैसे चला जाता है इंसान? तो उसकी वजह ये होती है कि जब इंसान को नजर लगती है तो उसके जिस्म की कुव्वत जो है धीरे 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 कम होती चली जाती है और उसकी सेहत में तगय्युरी आ जाती है। उसके जिस्म के अंदर गिरौटी पैदा होने लगती है और वो तरह तरह के अमराज में, मर्ज में गिरफ्तार होने लगता है। फिर नतीजा क्या होता है कि नजर का इलाज नहीं होता है। वो डॉक्टर और हकीमों और वैद्यों के पास जाते जाते एक जमाना ऐसा आता है कि वो नजर की वजह से उसके ऊपर मौत गालिब आ जाती है और वो इस तरह से मर जाता है। बल्कि यहां तक रवायतों में आता है कि तकदीर पर अगर कोई सबकत ले जाती है चीज, तो उस चीज का नाम है नजर। तकदीर पे भी सबकत ले जाती है नजर। इतनी खतरनाक, जी हां, नजर बहुत ही खतरनाक चीज होती है। नजर का निकला हुआ तीर अपने ठीक निशाने पर पहुंचता है। कि ऐसा हरबा है कि जब ये नजर से चलता है तो ठीक अपने मंजिल पर जाकर वो अपने मकसद पर जाकर चुभता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप तमाम हाजरीन और नाजरीन के लिए, कि आज का ये जो टॉपिक है हर छोटे बड़े अच्छे बुरों के लिए ये टॉपिक इंशाअल्लाह ताला काम का साबित होगा। क्यों? कि नजर ये नहीं देखती कि इंसान अमीर है कि गरीब, छोटा है कि बड़ा, अनपढ़ है कि जाहिल, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, शहर का शहरी है, देहात का देहाती है। वो बादशाह वक्त को अगर नजर के जद में आ जाए तो उसके ऊपर भी ये चीजें गालिब आ जाती हैं। और नजर हजारों किस्मों की होती है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल ने नजर से, नजर जादू से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जादू से तो एक बार आदमी बच सकता है, मगर नजर का तीर अगर लग गया तो फाइनली तौर पर घायल हो जाएगा।
तो नबी कौनैन साहिब काबा कौसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नजर लगाने के लिए अबू जहल ने इरादा किया तो 3 या 5 शख्स को उसने मुतय्यन किया, जिसकी नजर में मिकनातीसी थी, जिसके नजर में जादू जैसा पावर था, तो उसको पहले बुलाया। मालो जर के नोट और दौलत के लालच में उसको बुलाया और उसको कहा कि तुम मुझे अपना सैंपल दिखाओ, यानी तुम्हारी नजरों में कितना पावर है, ताकत है, तुम मुझे ये दिखाओ। तो कहा कि मुझे पहले भूखा रखो। तो 3 दिन तक अबू जहल ने उन 3 या 5 शख्सों को भूखा रखा। देखिए नजर का कमाल बता रहे हैं हम आपको, ये ऐसा जादू होता है, कितना खतरनाक होता है। ये 3 दिन तक उन अशखास को भूखा रखा गया। उसके बाद जब इनकी भूख शिद्दत पर आ गई तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाबे पाक में ले जाने से पहले उसने कहा कि जो देखिए फिर वो कोई प्रॉब्लम है इसमें, 2-2 मिनट पे ये दिक्कतें करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाने से पहले उसने किया क्या कि एक ऊंट को, जो तंदुरुस्त तवाना सेहतमंद ऊंट था, उस ऊंट को सामने लाकर खड़ा करता है और उसमें से कहा ये ऊंट आपकी खुराक है। तो ये जो पहले से 3 दिन भूखे थे, जो जिनकी नजरों में मिकनातीसी थी, जादू था, बला थी, उन्होंने उस ऊंट पर भर निगाह देखा और देखना था कि वो ऊंट उसी वक्त गिरा और छटपटा कर ठंडा हो गया, यानी मर गया, वो उसी वक्त दम तोड़ दिया। सोचिए कितना खतरनाक है। अब वो लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं नजर लगाने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस की सूरे कलम की आखिरी आयत में इरशाद फरमाता है, और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं, और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद नजर लगाकर तुम्हें गिरा दें, यानी तुम्हें गिरा देंगे। ये तो अल्लाह है तुम्हारा गफूर रहीम, जो तुमको उनके जहर भरी नजरों से बचा कर रखा है। सोचिए, तो कुरान में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है। तो नजर अच्छे खेलते कूदते परिवार में आग लगा देती है। एक घर जो अमन सुकून का गहवारा हो, हर तरह की आसाइश हो, हर तरह की सहूलत हो, हर तरह का खुशियों का माहौल हो, अगर किसी ऐसे शख्स की नजर लग जाए जिसकी नजरों में जहर होता है, तो उस घर में आप देखोगे कि हर वक्त फितना फसाद होगा, झगड़े होंगे, ना इत्तेफाकियां पैदा होंगी। उस मकान के अंदर उस घर में क्या होगा कि उसमें बेबरकतियां हो जाएंगी। और ये कमाल किसका है? नजर का। महद से लेकर लहद से पहले तक, यानी पैदाइश के बाद जब बच्चा झूले में आता है, झूले से लेकर मरने से पहले तक ये प्रोसेस नजर का चलता रहता है। अल्लाह ने हमें और आपको औलाद से नवाजा, दुनिया भर में लोगों को नवाजा। अब क्या होता है कि औलाद की अल्लाह ने शक्ल, अकल, नकल, इल्म अल्लाह ने अपने फजल से दे दी। किसी की औलाद बहुत अच्छी है, क्यूट है, खूबसूरत है, हेल्दी है। कोई बच्चा पढ़ने में बड़ा माहिर है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़हीन है। अब किसी ने ये कह दिया, ओहो कमाल करता है तेरा बच्चा, तो बस उसको नजर पकड़ लेगी। अब वही बच्चा पढ़ने से दिल चुराने लगेगा, वो बच्चा होमवर्क करने से भागेगा, वो बच्चा याद करने से भागेगा, वो बच्चा इम्तिहान से घबराएगा। एक आदमी अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जिम जाता है, वॉक शॉक करता है, सेहत को बहाल रखने के लिए थोड़ी सी वर्जिश करता है। किसी ने कह दिया या क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी जो है आपकी माशाल्लाह सेहत अच्छी लग रही है। अगर उसके नजर में गंध था, जहर था, तो फिर वो शख्स जिम जाने से कतराने लगेगा। अपने मामूल जो उसके रूटीन है, उसके मामूल की जो रूटीन है, उसमें फर्क आने लगेंगे।
आप थोड़े दिनों में तरक्की की है, अल्लाह ने थोड़े वक्तों में आपको कमाल दर्जे की तरक्की दे दी, अपने फजल से बहुत कुछ दे दिया। आपने अपना बिजनेस, अपना मकान, अपना बैंक बैलेंस, अपनी गाड़ियां बना ली और चंद लम्हों में, चंद दिनों में आपने तरक्की कर ली। चंद दिनों में आपने तरक्की कर ली और क्या हुआ कि अचानक से आपके कारोबार में जवाल पैदा हो जाता है, आप पस्ती की तरफ, गिरौटी में आ जाते हैं, आपका काम गिरने लगता है, आपकी सोचें बिखरने लगती हैं। ये सब कमाल नजर का होता है। तो प्यारे नाज़रीन, नजर के बारे में आपने बहुत कुछ समात फरमाया। नजर का लगना हक है। नजर इंसान को लग जाए तो उसकी अकल, उसकी शक्ल, उसके मामूल, उसकी रूटीन सब बदल जाती है। बल्कि इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला ने अपने मशहूर जमाना किताब मुकाशफतुल कुलूब में लिखते हैं कि एक अल्लाह के वली, ये वाकया बड़े काबिल गौर हैं कि हर एक के लिए काबिल गौर है। एक अल्लाह के वली, बरगुजीदा वली, जो इबादत और रियाज में बहुत कमाल रखते थे, अचानक क्या होता है कि उनका नमाज में, जिक्र अज़कार में, तस्बीहात में दिल लगना बंद हो जाता है, उनकी तबीयत में आलस पैदा हो जाता है और उनकी यकसुई में जो है इंतशार हो जाता है, उनकी तवज्जो बटने लगती है। वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हत्ता के 40 दिन तक मुसलसल, 40 दिन तक मुसलसल वो गिरियां जारी कर रहे हैं कि ऐ मेरे मौला, क्या मुझसे गुनाह हो गया कि जिसके सबब मेरी इबादत, नमाज, जिक्र अज़कार से लज्जतें खत्म हो गई। तो उन्होंने ये तस्वुर किया कि मैं कल अपने शेख, अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में जाऊंगा और उनसे अपने इस दुखड़े को सुनाकर इसका मदावा कराऊंगा, यानी इसका इलाज करूंगा। जब वो 40वें दिन बाद नमाज फज अपने शेख की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अपने शेख से जब वो बात अर्ज करते हैं तो पूरी बात अभी उन्होंने अपने शेख से कही भी नहीं कि शेख ने फरमाया, क्या सोचते हो कि तुम्हारी इबादत का जो लज्जत का सिलसिला वो खत्म हो गया तुम्हारे गुनाह के सबब? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसे शख्स की नजर पड़ी है, एक ऐसे शख्स की नजर पड़ी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं डरता था। आप सोचें, इस बात से आप सोचें प्यारे नाज़रीन, आप सोचें कि एक अल्लाह वाले के चेहरे पर और ऐसे शख्स ने भर निगाह देख लिया जो अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरता था। तो फिर क्या हुआ कि उस अल्लाह वाले की इबादत, रियाजत, जिक्र अज़कार से लज्जतें खत्म हो गई। ये सब कुछ कमाल था नजर का। तो आइए मैं आपको कुछ अमल बताता हूं। अगर किसी को इस तरह के मामलात होते हैं, जैसे नजर की अलामत होती है कि जिस्म में गिरावपन होना, जिस्म के अंदर जान का कम होना, कमजोरी होना, बदल बदल कर तरह तरह की बीमारियों में मुलविस होना, या काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसके असर जाहिर नहीं होते, या काम से बिल्कुल दिल आपका जो है घबराने लगता है, या काम करने का मन नहीं चलता है, या पढ़ने लिखने वाले अशखास हैं जिनका पढ़ने में पहले बहुत मन लगता रहा अब नहीं लगता है। इस तरह के बहुत से मामलात हैं। वो अला हाज़िल क़ियास कि इस तरह से आप सोचते जाए, जैसे आपके घर में बड़ी रौनकें थी, बरकतें थी, मिल्लत थी, मोहब्बत थी, सुन्नत थी, लेकिन आज वो घर चकनाचूर हो गया है। तो इस नजर से बचने के लिए इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा पावरफुल अमल मैं आपको देता हूं कि अगर अपनी जिंदगी में इस अमल को मामूल में ला लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस तमाम खुराफात से आप निजात पा लेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला अमल आप समात फरमाएं इंशाअल्लाह ताला। एक शीशे के बोतल बॉल में, एक शीशे के बोतल या बॉल में पानी लें और एक लाल बेट का चाकू लें, और उसके बाद आप पर्ची पर, मान लीजिए आपके घर की परेशानी है, मान लीजिए कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि आपके घर में काम नहीं चल रहा, या आपके घर में झगड़े फसाद होते हैं, या आपकी मियां बीवी में नहीं पड़ती, या आपके बच्चे आपके खिलाफ हो गए, या आपको उस्ताद आपका नहीं मान रहा, या आपको आगे से बिजनेस के लिए आप अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, या बहुत सारी चीजें। तो अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप लिखे। मिसाल के तौर पर मैं ये एक एग्जांपल मिसाल देता हूं कि मेरे घर में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, अगर ये शहर की वजह से है या नजर की वजह से है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाए। अब ये कागज पर लिखकर आप एक बॉल, वो शीशे का बॉल ले लें, उसके नीचे वो कागज रखें और उसके ऊपर वो बॉल रखें और उस बॉल में पानी भर लें। लाल बेट का चाकू होगा, उस चाकू पर आप
171 मरतबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के उसके धार पर फूंक मारेंगे। अब उसको आप रख दें और मुसल्ला बिछा ले और 2 रकत नमाज कज़ाए हाजत पढ़े। इस तरह से पढ़े कि नियत करता हूं मैं 2 रकत नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और ए अल्लाह इस नमाज की बरकत से मुझे इस बला से नजात अता फरमा। तो पहली रकत में अलहम के बाद 21 मरतबा कुल हुल्ला पढ़ेंगे और दूसरी रकत में अलहम के बाद 20 मरतबा कुल हुल्ला पढ़ेंगे। सलाम के बाद 1 तस्बीह पढ़े और 1 इस्तगफार पढ़े और 1 तस्बीह पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इसके बाद आप 110 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की सूरे अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़े, और फिर उस धार पे दम करके और पानी में उस बॉल में दम करते रहें और आप जो है प्लस का निशान बार बार काटते रहें, 7, 8, 5 बार 11 बार इस तरीके से काट लें। और जब ये काट लें, वो पानी मुकम्मल हुआ, वहां पे दुआ मांगे अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से मेरी परेशानी दूर कर दे। इसके बाद वो पानी आप अपने घर में सुबह शाम छिड़काव करें, घर के सारे अफराद को पिलाएं। ये हफ्ते में सिर्फ 1 दिन अमल करना है और वो भी दिन जुमेरात को बाद नमाज फजर करना है। जो भी ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला हर तरह की बंदिशें, हर तरह के नजर बद का असर उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो भी इस पर अमल करे अल्लाह ताला उसको मुकम्मल तौर पर इसका फैज अता फरमाए और फायदे से उसको मालामाल करे, और अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहान की भलाइयां नसीब अता फरमाए। और रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफे खैर कसीर अता फरमाए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए इंशाअल्लाह ताला इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।